शांतिपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 सदस्य थे। उनमें से 2 छोटे बच्चे चिंटू पिंटू रहते थे अपने पिताजी के साथ। वो तीनों की जान एक दूसरे में अटकी थी। वो तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो तीनों गांव में एक टूटे फूटे घर में रहते थे। उनके बगीचे में एक भुट्टे की छोटी सी खेती थी। मोहन उसमें ही काम करता था और उससे जो पैसा थे उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरता। चिंटू पिंटू हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ा करते थे। एक दिन चिंटू पढ़ाई खत्म करने के बाद पिंटू के साथ मैदान पर खेल रहा था। तभी वहाँ पर उसका दोस्त बकू और जॉनी आ जाते हैं अपने नए रोबोट के साथ। वो दोनों काफ़ी अमीर थे, इसलिए गांव के गरीब बच्चों को हमेशा सताते रहते थे। या दूसरी तरफ जब चिंटू पिंटू ने उसका रोबोट देखा वो दोनों तो दंग रह गए। जॉनी, तूने ये रोबोट कहाँ से लिया? बहुत ही अच्छा है। अबे साले फटीचर, तेरे औकात नहीं इस रोबोट को खरीदने की, तो पूछ क्यों रहा है? मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था जॉनी। निकल यहाँ से साले फटीचर, हर बार तेरी नज़र हमारे खिलौने पर होती है। तब चिंटू पिंटू वहाँ से उदास होकर अपने घर जाने लगे। एक दिन चिंटू के पिताजी मोहन अपने काम से रास्ते से जा रहे थे। तभी वहाँ पर आसमान से जॉनी और बक्कू का रोबोट कुछ खराबी आने के कारण नीचे गिरने लगा। वो रोबोट जहाँ गिरने वाला था वहाँ एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। अरे नहीं, ऐसे तो वो रोबोट उस बूढ़े आदमी पर गिर जाएगा, मुझे उसे बचाना होगा। तब मोहन उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए उसके तरफ भागने लगा। तब मोहन ने उस बूढ़े आदमी को तो बचा लिया, लेकिन वो खुद रोबोट के नीचे आ गया। तब वहाँ पर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रोबोट कुछ देर बाद खड़ा होने लगा। यहाँ दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी भी धीरे धीरे खड़ा होने लगा था। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ मोहन खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसे काफ़ी सारी चोटें आ गई थी और वो घायल हो चुका था और उसके शरीर से काफ़ी सारा खून निकल रहा था। अरे यार, इन गरीबों को हमारे रोबोट के नीचे आना था क्या? अंकल, अब कैसे? मेरे पिताजी की तबीयत ठीक तो है ना? वो देख चिंटू, तुम्हारे पिताजी अब ठीक है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए कल उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। एक दोस्त होने के नाते मैं उनका ऑपरेशन का खर्च उठा लूँगा, लेकिन दवाइयों का पैसा तुम्हें ही लाना पड़ेगा। दवाइयों की चिंता मत कीजिए अंकल, वो पैसा हम ला देंगे, सिर्फ आप हमारे पिताजी को ठीक करें। सालो बक्कू जॉनी, नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। तब यहाँ पर चिंटू सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या किया जाए जो पापा की दवाइयों के लिए पैसों का इंतजाम हो जाए। काफ़ी देर सोचने के बाद चिंटू के मन में एक आइडिया आ गया। तब वो आइडिया पिंटू को बताने लगा। पिंटू, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम पापा की दवाइयों के पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। कैसा आइडिया चिंटू, मुझे तो बता। सुन पिंटू, हमारे पास भर भर के भुट्टा पड़ा है, जिससे हम एक बड़ा भुट्टाकार हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, जिससे लोग हमारे पास आएंगे और हम उससे पैसे कमा लेंगे। हाँ यार चिंटू, ये तो बहुत सही आइडिया है, अभी हम काम पर लग जाते हैं। तब चिंटू पिंटू ने वहाँ पर काफ़ी सारा भुट्टा इकट्ठा कर लिया, जिससे उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा भुट्टा बना लिया। काफ़ी देर मेहनत करने पर उन दोनों ने आखिरकार एक भुट्टाकार हेलीकॉप्टर बना ही लिया। अगले दिन चिंटू पिंटू ने वो भुट्टाकार पूरे गांव में अनाउंस कर दी, जिससे लोग अब उस भुट्टाकार में बैठने के लिए भीड़ करने लगे। तब चिंटू अपनी भुट्टाकार हेलीकॉप्टर को एक रिमोट से कंट्रोल करता था। तब उसने अपने भुट्टाकार पर कुछ कस्टमर को बैठा लिया और निकल पड़ा आसमान फाड़ने के लिए। तब चिंटू पिंटू की भुट्टाकार बहुत पॉपुलर होने लगी, जिससे अब उस भुट्टाकार में बैठने के लिए गोरिल्ला भी आने लगे। तब चिंटू पिंटू ने अपने पिताजी की दवाइयों के लिए जितना पैसा चाहिए था उसमें से आधा पैसा तो इकट्ठा कर लिया था। तब चिंटू के पिताजी अब हॉस्पिटल से आ गए थे और उन्हें अब थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा था। तब गाँव में चिंटू पिंटू की भुट्टाकार की चर्चा होने लगी। अरे यार किशोर, तूने चिंटू पिंटू की भुट्टाकार देखी? उन दोनों ने अपने बचपन में पापा को बचाने के लिए भुट्टाकार बना दी। बेचारे चिंटू पिंटू, वो दोनों बहुत मेहनती लड़के। और यार दूसरी तरफ जॉनी और बक्कू अपने बाप का पैसा लुटाने के लिए ही पैदा हुए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं उसमें? वो दोनों तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। वो दोनों ही ऐसे ही बातें करे जा रहे थे, लेकिन दीवार के उस पार खड़े थे जॉनी और बक्कू। उन दोनों ने उनकी सारी बातें सुन ली। साला, वो चिंटू पिंटू की मकई कार को हमें बर्बाद करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा नाम ऐसा ही खराब होता रहेगा। तब चिंटू पिंटू एक दिन अपनी भुट्टा कार को लेकर एक मैदान पर खड़े थे। तभी वहाँ पर बक्कू, जॉनी और उनका रोबोट काफी गुस्से में आ गए। क्यों चिंटू, बहुत गर्मी आ गई ना तेरे अंदर? जाओ रोबोट, तोड़ दो उस भुट्टा कार को। अब क्या हो गया बक्कू, तू अब मेरे भुट्टा कार के पीछे क्यों पड़ा है? जब से तूने भुट्टा कार चालू की तब से लोग तेरी तारीफ ही करते जा रहे और हमारी बेइज्जती करते जा रहे, इसलिए।
तब चिंटू पिंटू अपनी भुट्टा कार हेलीकॉप्टर पर बैठ गए और वहां से मौका देखकर भागने लगे। कहाँ तक भागेगा साले, जाओ रोबोट, तबाह कर दो उसके भुट्टा कार को, चाहे कुछ भी हो जाए। तब चिंटू पिंटू अपनी भुट्टा कार को लेकर एक जंगल में आ गए। तब वो दोनों भुट्टा कार से नीचे उतरकर यह बात देखने लगे। तभी वहाँ पर जॉनी का रोबोट काफी एडवांस होने के कारण उसने चिंटू पिंटू की भुट्टा कार को ट्रैक कर दिया और उनके पीछे जंगल में आ गया। अरे नहीं, अब तो नहीं बच पाएंगे हम लोग। तब जॉनी के रोबोट ने उस भुट्टा कार को तबाह कर दिया और वो भुट्टा कार चाहकर सीधा एक शेर के ऊपर गिर गई। यस, साले चिंटू पिंटू का मकई कार आखिरकार टूट ही गया। वो देख जॉनी, उस मकई कार के नीचे एक शेर आ गया है, या और भी शेर हो सकते हैं, भाग यहाँ से। यहाँ दूसरी तरफ वो शेर काफी तड़प रहा था। अरे नहीं, हमारी भुट्टा कार, पिताजी को अब भी दवाइयों की जरूरत थी, अब हम दवाइयों के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। चिंटू तू चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। हमारे पिताजी हमेशा अच्छे काम करते थे, चलो उस शेर की मदद करते, हम भी अच्छे काम करेंगे। तब वो दोनों वहाँ डरते डरते जाने लगे। तब वो दोनों वहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भुट्टा कार को शेर से हटाने लगे। तब वहाँ पर वो शेर धीरे धीरे खड़ा हो गया और जोर जोर से रोअर करने लगा। शेर को ऐसा रोअर करते देखकर चिंटू पिंटू काफी डर गए थे। उन दोनों को अपने आखिरी पल दिखने लगे। तब वो शेर अपने असली रूप में आने लगा। चिंटू पिंटू, तुम दोनों मुझसे डरो मत, मैं एक जादुई शेर हूँ, मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं करूँगा। तब शेर की यह बात सुनकर चिंटू पिंटू को थोड़ी राहत मिली। जो भी मेरी मदद करता है मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। वो दोनों मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों यहाँ से भाग गए। तुम दोनों ने हिम्मत जुटाकर मेरी मदद की, इसलिए तुम्हें जो मांगना है वो मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तब वहाँ पर चिंटू पिंटू काफी खुश हो गए। तब चिंटू काफी देर सोचने के बाद कहने लगा, जादुई शेर, आप मेरे भुट्टा कार को एक जादुई भुट्टा कार रोबोट में बदल दीजिए। तब वो शेर वहाँ पर अपनी जादुई शक्तियों से भुट्टा कार को एक जादुई भुट्टा कार रोबोट में बदलने लगा। चिंटू पिंटू ने जब अपनी जादुई भुट्टा कार रोबोट को देखा, वो दोनों तो खुश हो गए। तब वो शेर वहाँ से गायब होने लगा। तब चिंटू अपने भुट्टा कार रोबोट को लेकर गांव में आ गया। तब जॉनी और बकू ने भुट्टा कार को फिर से देखा। तब वो दोनों तो दंग रह गए। अबे साले चिंटू, ये भुट्टा कार तूने इतनी जल्दी ठीक कैसे किया? उससे तुझे क्या बकू, मैं तुझे चुनौती देता हूँ रोबोट फाइटिंग की। अगर इस रोबोट फाइटिंग में मेरा रोबोट जीत गया तो तू मेरे परिवार के रास्ते में कभी नहीं आएगा। लगता है आज तेरा घमंड मोड़ना ही पड़ेगा चिंटू। तब वहाँ पर वो भुट्टा कार एक रोबोट में तब्दील हो गई। तब चिंटू का भुट्टा कार रोबोट और जॉनी का रोबोट के बीच में एक खतरनाक फाइट शुरू हो गई। अंत में चिंटू के रोबोट ने जॉनी के रोबोट को नीचे गिरा दिया। देखा बकू, बुराई का नतीजा हमेशा बुराई ही होता है, इसलिए हमें अच्छे काम करने चाहिए। एक दिन रोबोट के प्लानेट पे सारे रोबोट मारे जा रहे थे। अच्छे और बुरे रोबोट में लड़ाई हो रही थी। रोबोट, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आज तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे। अरे नहीं, मैं यहाँ रुक गया तो ये रोबोट मुझे मार देगी। अगर मुझे मेरे साथियों को बचाना है तो अब मुझे जाना होगा। तो वो रोबोट वहाँ से अपने पावर से गायब होने लगा। भागो रोबोट भागो, कहाँ तक भागोगे? एक ना एक दिन तो मेरे हाथ आओगे ना। शांतिपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। उस गांव में लोग बड़ी खुशहाली से रहते थे, हमेशा हंसते खेलते रहते थे। उसी गांव में कुछ लोग काफी अमीर थे तो कुछ लोग काफी गरीब। उसी गांव में चिंटू पिंटू नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों काफी होशियार थे। आज वो दोनों गांव के गैराज पे कुछ चीजें लेने के लिए आए थे। चिंटू यार, यहाँ तो सारी चीजें मिल गई। मैंने कहा था तुझे, हमें जो भी चाहिए वो सारी चीज मोटे के गैराज में मिल जाएगी। अब हमारा सारा काम हो जाएगा।
तब चिंटू पिंटू को उस गैराज पे जो भी मिला था उसने वो सारी चीज़ें एक बॉक्स में भरकर ले आ गए। वो अपनी लैब में पिछले काफ़ी दिनों से एक रोबोट पर काम कर रहे थे। आज उन दोनों ने अपने रोबोट पर पूरा काम कर लिया था। यस, आखिरकार हमने हमारा रोबोट बना ही लिया। उसी गांव में जॉनी और बकू नाम के दो अमीर दोस्त रहते थे। वो दोनों काफ़ी शरारती थे और उन दोनों के पास एक रोबोट भी था। अपनी रोबोट की मदद से वो दोनों गांव वालों को डराते और गांव वालों को डरता हुआ देखकर वो दोनों कुत्ते की तरह हंसते ही रहते थे। या दूसरी तरफ चिंटू पिंटू अपना रोबोट लेकर गांव में आ गए। अरे वाह चिंटू, तूने तो बहुत अच्छा रोबोट बनाया। अब हमें जॉनी और बकू से डरने की कोई जरूरत नहीं। उन सब की बातें सुनकर चिंटू पिंटू मन ही मन काफी खुश हो रहे थे। और तभी वहां पर जॉनी, बकू और उसका रोबोट आ गया। वो दोनों इस बार भी गांव में अपना रुतबा दिखाने आए थे, लेकिन इस बार लोग उनके सामने सीना तान कर खड़े थे, सिर्फ चिंटू पिंटू के बनाए रोबोट के कारण। अरे यार, अब यह किसका रोबोट है? ये रोबोट इस गांव के रक्षक चिंटू पिंटू का है। क्या चिंटू पिंटू ये रोबोट तुम्हारा है? हाँ जॉनी, ये रोबोट मेरा ही है। मैंने और पिंटू ने रात दिन एक कर अपनी मेहनत से अपने रोबोट को बनाया है। चिंटू, अभी तुम इस रोबोट को डीएक्टिवेट कर दो। क्या हुआ बकू, तू ऐसा क्यों कह रहा है? देख चिंटू, जब से तूने ये रोबोट बनाए गाँव वालों में अब हमारा डर नहीं रहा, इसलिए तू इस रोबोट को डीएक्टिवेट कर दे। लेकिन ये तो गलत है बकू। बाढ़ में गए सही गलत, जाओ रोबोट तबाह कर दो उसके रोबोट को। तभी वहाँ पर उन दोनों के रोबोट में काफी भयंकर फाइट शुरू हो गई। वो दोनों रोबोट एक दूसरे को काफी बेदर्दी से मारने लगे। लेकिन आखिर में बकू को रोबोट ज्यादा एडवांस होने के कारण उसने चिंटू पिंटू को मार गिराया। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे रोबोट को? साले भिखारी कहीं के मेरी बराबरी करने निकले थे। तब चिंटू पिंटू को बहुत बुरा लगा अपने रोबोट की ऐसी हालत देखकर। तब चिंटू पिंटू उदास होकर जंगल में आ गए, लेकिन तभी वहां पर उनको किसी चीज की काफी तेजी से आवाज आने लगी। तभी वहां पर उनके पास एक जादुई रोबोट आकर गिर गया। उससे चिंटू पिंटू को छोटी मोटी चोटें आ गई थी। तब वहाँ पर चिंटू पिंटू कुछ देर बाद खड़े हो गए। उन दोनों को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो कुछ चीजें जानने के लिए यहाँ बात देखने लगे। अरे यार चिंटू, ये सब क्या हो रहा है और वो रोबोट किसका है? मुझे क्या पता पिंटू, वो रोबोट किसका है। वो रोबोट लगता है काफी डैमेज हो गया है, चल उसे ठीक करते हैं। लेकिन चिंटू, क्या ऐसा करना ठीक होगा? मुझे नहीं पता पिंटू, लेकिन दादा ने मुझसे कहा था अगर कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब दादाजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैं उनकी बात हमेशा मानूंगा। तब वो दोनों उस रोबोट की मदद करने लगे। काफी देर ठीक करने के बाद वो रोबोट आखिरकार खड़ा होने लगा। शुक्रिया बच्चे तुम्हारा, तुमने मुझे ठीक किया। कौन हो रोबोट तुम, और तुम्हें इतना डैमेज क्यों किया गया था? तब उस रोबोट ने उसके साथ जो भी हुआ था वो सारी बातें चिंटू पिंटू को बता दी। सच में रोबोट, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तभी वहाँ पर उस रोबोट का पीछा करते करते उसका दुश्मन भी आ गया। अरे नहीं रोबोट, अपने पीछे देखो। तभी वहाँ पर उस रोबोट ने उस जादुई रोबोट पर एक मिसाइल छोड़ दी, जिससे वो जादुई रोबोट नीचे गिर गया। रोबोट, आखिरकार तुम मुझे मिल गए, अब नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तब वो जादुई रोबोट उस रोबोट पर अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला कर रहा था, उसे मार रहा था। आखिर में उस जादुई रोबोट ने उस रोबोट को मार गिराया। तब वो रोबोट उसे मारकर चिंटू पिंटू के पास आने लगा। शुक्रिया मेरे दोस्तों, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। तब चिंटू वहाँ पर सोचने लगा, इसे अपनी परेशानी बताना सही तो होगा। काफी देर सोचने के बाद चिंटू उसे अपनी परेशानी बताने लगा। तो ठीक है चिंटू पिंटू, चलते तुम्हारे गांव में और सिखाते उस जॉनी को सबक। तब उस रोबोट की बातें सुनकर चिंटू पिंटू को अब अच्छा लगने लगा। तब चिंटू पिंटू उस जादुई रोबोट को अपने साथ गाँव में ले आते हैं। तभी वहाँ पर जॉनी, बकू और उनका रोबोट भी आ जाता है। क्यों चिंटू, पिछले बार के अपने रोबोट की हालत भूल गया जो अब नया रोबोट लेकर आ गया है? वैसे तो इतने सारे रोबोट ला कहाँ से रहा है? तुझे उससे क्या बकू, मैं रोबोट कहाँ से फैलाऊँ? लेकिन इस बार रोबोट फाइटिंग में मैं जीत गया तो तुम गाँव वालों को परेशान करना बंद करोगे। अबे साले भिखारी, मुझे तेरा चैलेंज मंजूर है। देखते आज की रोबोट फाइटिंग में किसका रोबोट जीतता है। तभी वहाँ पर उन दोनों रोबोट के बीच फाइट शुरू हो गई। जादुई रोबोट अब बहुत ही ताकतवर हो गया था, इसलिए वो जॉनी और बकू के रोबोट को काफी आसानी से मार रहा था। लेकिन तब भी जॉनी और बकू का रोबोट खड़ा हो रहा था।
अब क्या करोगे तुम दोनों? अरे यार, इस पिंटू ने तो हमारी रोबोट की वाट लगा दी। तब वो रोबोट वहां से चिंटू पिंटू की मदद करने के बाद अपने प्लानेट पर अपने साथियों को बचाने के लिए जाने लगा। शांतिपुर नाम के गांव में चिंटू नाम का लड़का अपने पिताजी के साथ रहता था। वो दोनों काफी गरीब थे। उसके पापा मजदूरी कर कर चिंटू का पेट भरते थे। उसकी माँ बरसों पहले ही गुजर गई थी। वो दोनों वहाँ पर एक टूटे फूटे घर में रहते थे, लेकिन उन दोनों की जान एक दूसरे में अटकी थी। तब चिंटू मजे से मैदान पर खेल रहा था, लेकिन तभी उसका दोस्त जॉनी अपना रोबोट लेकर उस जगह पर आ जाता है। क्या कमाल का रोबोट है जॉनी, कहाँ से लिया तूने ये रोबोट? देखो चिंटू, मैं तुम्हारे जैसे फटीचर को यह बात तो नहीं बताने वाला। तुम बहुत होशियार हो ना, तुम हमेशा स्कूल में टॉप करते हो। तुम्हारी वजह से स्कूल में मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता, ना ही टीचर, ना ही बच्चे, ना ही मेरे खुद के दोस्त। इसलिए आज मैं तुम्हें से बदला लेने आया हूँ। देखो जानी, मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ, तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन मुझे आगे जीवन चलाने के लिए पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी ना। अब बहुत बोल रहा है चिंटू तू। अब तेरा मुंह मुझे ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही इस गांव का एक लौता अमीर लड़का हूँ। जाओ रोबोट, उसके हाथ पैर तोड़ दो। तो जॉनी का रोबोट चिंटू की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगा। वो चिंटू को ज्यादा जोर से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे मारने लगा। इसके कारण चिंटू को चोटें आने लगी। वो उसे हर रोज मारने लगा, डराने लगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जॉनी बेशर्मों की तरह कुत्ते की तरह हंसे ही जा रहा था। एक दिन चिंटू जॉनी के हरकतों से थक कर अपने पिताजी को सारी बातें बता देता है। देखो चिंटू मेरे बच्चे, हम लोग काफी गरीब है, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर मैंने उसे डांट भी दिया तो अपने वो पापा से कह के मुझे इस गांव से ही निकाल देगा। इससे अच्छा है तुम मुझसे बात ही ना करो, अपने घर पर ही खेलते रहना। अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर चिंटू को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में 3 शिकारी भाइयों ने एक सफेद शेर को पकड़ रखा था और उसे बेचने का प्लान कर रहे थे। वहां से काफी लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस सफेद शेर की मदद नहीं की। तब चिंटू अपने पापा की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में उसी जंगल में आ गया था। तभी वहां पर चिंटू ने देखा कि वहां कुछ लोगों ने एक सफेद शेर को पकड़ लिया है। अरे यार, वो लोग उस शेर के साथ क्या कर रहे? लगता है वो उसे बेचना चाहते हैं। अरे यार, वो बेचारा शेर, इसमें उसकी क्या गलती है? मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। तब चिंटू उस शेर को छुड़ाने के लिए एक आइडिया सोचने लगा। तब चिंटू उन लोगों की तरफ भागते हुए आने लगा और कहने लगा, भागो भागो पापा भागो, या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आ गए, आप लकड़ियां मत काटिए, भागो। चिंटू की ऐसी बातें सुनकर वो तीनों भी वहां से दुम दबाकर भागने लगे। तब चिंटू सफेद शेर की तरफ बढ़ने लगा और उस सफेद शेर पर जिस तलवार से वार किया गया था वो तलवार निकालने लगा। तब चिंटू फिर से गांव की तरफ बढ़ने लगा किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए। रुको चिंटू। तब चिंटू अचानक से पीछे मुड़ गया। तभी उसने उसी शेर को खड़ा देखकर और उस शेर के शरीर पर काफी गहने देखकर उसके तो होश ही उड़ गई। अचानक ऐसे शेर को देखकर चिंटू काफी डर गया था। उसकी आवाज टाइट हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो यहाँ से कहाँ जाए। चिंटू मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ घायल पड़ा था, वो तीनों मुझे बेचने की फिराक में थे। यहाँ से अभी तक काफी लोग चले गए थे, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए यहाँ नहीं रुका। तुम ऐसे एक लौते इंसान हो जो मेरी मदद करने के लिए यहाँ रुका है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हमारे गांव में जॉनी नाम का एक लड़का है। वो बहुत अमीर है। उसके पापा ने उसके लिए एक रोबोट ला दिया है। वो उस रोबोट से सबको सताता रहता है। वो मुझे तो हर रोज सताता है। आज सिर्फ मुझे एक जादुई रोबोट ला दीजिए। तब उस शेर ने अपनी जादुई शक्ति से वहाँ एक जादुई रोबोट ला दिया। उस रोबोट को देखकर चिंटू काफी खुश हो गया था। तब वो चिंटू उस शेर से शुक्रिया कहने लगा। कुछ देर बाद चिंटू अपना जादुई रोबोट लेकर जॉनी के पास आ गया। क्यों चिंटू, अपना फटीचर रोबोट लेकर मेरे सामने आ गए? तुम भी फटीचर, तुम्हारा रोबोट भी फटीचर, तुम्हें शर्म नहीं ये रोबोट मेरे सामने लाते हुए?
देखो जॉनी, मैं तुम्हें अपने रोबोट से लड़ने की चुनौती देता हूँ। अगर इस चुनौती में मेरा रोबोट जीत गया तो इसके आगे से तुम किसी बच्चे को परेशान नहीं करोगे। बोलो, तुम्हें चुनौती मंजूर है? हाँ, मुझे चुनौती मंजूर है। रोज तुम्हारे बिना हाथ पैर तोड़े मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हें मेरे एहसान मानने चाहिए। इसके बावजूद तुम रोबोट फाइटिंग करवा रहे हो। जो रोबोट, उसके हाथ पैर तोड़ दो। जॉनी, तुम डरो मत। मैं तुम्हें इस रोबोट से कुछ भी नहीं करूँगा। हम फिर से एक अच्छे दोस्त की तरह रह सकते। मैं डर ही गया था चिंटू। अब मेरा क्या होगा? तुम कितने अच्छे हो, मुझे तुम्हारे जैसे ही दोस्त चाहिए।